अलीगढ़ में शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जी हां, जिस तरह से ये मीटर भाग रहा है उस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल 98 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर शराब पीने से सिर्फ 40 लोगों की मौत का दावा कर रहा है। शराब कांड का पहला मामला लोधा, खैर और गभाना इलाके का है। यहां कुल 82 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, जिनमें से 30 लोगों की मौत शराब पीने से होने का दावा किया जा रहा है। दूसरा मामला जवा इलाके का है, जहां 7 शवों का पोस्टमार्टम हुआ, जिनमें से 5 की मौत शराब पीने से हुई। जहरीली शराब के कहर का तीसरा मामला भी जवा इलाके का है। यहां कुल 9 लोगों की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। शराब कांड का एक मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब सवाल इसी बात का है कि आखिर 98 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लगातार जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक सीएमओ की माने तो 98 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें से 40 लोगों की मौत का कारण शराब नजर आ रही है। लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है 50,000 का, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसके पिता और भाई को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है, और लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लगातार पोस्टमार्टम होना अभी जारी है और लगातार पोस्टमार्टम हो रहे हैं। वहीं अभी 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है। और शराब पीने से अब तक 13 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है, उनका भी उपचार चल रहा है। लेकिन वो आंखों की रोशनी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस पर भी प्रशांत, जरा ये बताएं, जो विसरा सैंपल भी लिए गए थे ताकि मौत की पुष्टि किन कारणों से मौत हुई है इसकी पुष्टि हो पाए, वो विसरा सैंपल की रिपोर्ट कब तक आ पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल सीएमओ का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आगरा सैंपल के लिए भेज दिया है, आगरा जांच चल रही है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है स्वास्थ्य विभाग पे कि जिस तरीके से सैंपलिंग में देरी हो रही है, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि शराब की फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ तो जरूर हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से दिन पे दिन शराब पीने से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, नए नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। और आज जो है एक अकराबाद में शराब पीने से एक महिला की जस्ट अभी मौत हुई है, और वो भी मामला अभी संज्ञान में आया है। हालांकि जिला प्रशासन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है और जल्द जो है उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मौत के मामले कब थमेंगे और मुख्य आरोपी कब तक गिरफ्त में आ पाएगा? प्रशांत, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? कहां कहां छापे मारे गए हैं? किस तरह से तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, एटा, इटावा, हाथरस लगातार छापेमारी पुलिस कर रही है। लेकिन बावजूद इसके अभी मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्त में नहीं ला पाई है। लगातार जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, लगातार उनके मकानों को जमींदोज किया जा रहा है, लगातार मुनादी की जा रही है। तो वहीं जिस तरीके से जो घटना हुई है। प्रशांत, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खैर से हमारे साथ सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर वहां से क्या अपडेट हासिल हो पाया है? जी अपना, जिस तरह से आपको बता दूं, कल भी शराब कांड से, जहरीली शराब से पीने से लगभग 9 लोगों की मौत हुई है, जो जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। उसी को लेकर लगातार प्रदेश भर में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कहा था कि प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, उसी क्रम में प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो अलीगढ़ की फोर्स, आसपास के जनपदों की फोर्स, जिसमें STF भी लगी हुई है। जो मुख्य आरोपी है ऋषि शर्मा, जो इनामिया अपराधी है, जो भी फरार है पुलिस की गिरफ्त से, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के अंदर व प्रदेश के बाहर विभिन्न प्रदेशों में भी दबिश दी जा रही है। जल्द ही इसका कहना है, इसमें आला अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बाकी के फरार आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर बात करते हैं, अगर हम अभी की बात करते हैं, क्योंकि इस पुलिस की कार्रवाई से लगातार शराब माफियाओं में खौफ बना हुआ है। इसी क्रम में जो जहरीली नशीली शराब बनाई गई थी, वो जगह जगह या तो जमीन के अंदर दफनाई जा रही है, जंगलों में फेंकी जा रही है, या नदियों में डाली जा रही है। उसी की वजह से ये अब जो घटनाएं दोबारा से शुरू हुई है, शराब की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है, उसी की वजह से शुरू हुई है। जैसा कि देखा जा रहा है कि पानी में शराब डाली गई थी, उसको
वहाँ स्थानीय लोगों ने उसका सेवन किया है, उसके बाद से लगातार और लोगों की मौत हुई है और लोगों की जो है गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इसी क्रम में प्रदेश भर में ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है और साफ तौर से ये अधिकारियों का कहना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी अगर हम कल की बात करते हैं, जवा थाना क्षेत्र में जो ईंट का भट्टा है, वहां पर जो भट्टे की मजदूर थे, वहां पर लोगों ने इसके शराब का सेवन किया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार अभी तक उसमें जो है 25 लोग जो है अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है। अभी हालांकि बताया जा रहा है उनमें से किसी लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर है, 1-2 लोगों की और मृत्यु हुई, जिसकी प्रशासक ने अभी पुष्टि नहीं की है। अपर्णा। बिल्कुल, प्रशांत और सुमित, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, कुछ और जानकारी भी आपसे हासिल करेंगे। तो इस पूरे शराब कांड को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर जहरीली शराब को नष्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर किसके इशारे पर जहरीली शराब नहर किनारे फेंकी गई? आखिर अलीगढ़ में शराब का काला कारोबार, ये फूलने की इजाजत किसने दी है? प्रशांत, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं कि जब शराब की बरामदगी वहां से होती है, इस पूरे कांड के बाद जब लोग मरने लगते हैं, तो उस शराब को नष्ट क्यों नहीं किया गया? कहीं ना कहीं भारी चूक हुई है। जी देखिए, लगातार प्रशासन की चूक हो रही है। जिस तरीके से घटना होती है, शराब को नष्ट नहीं किया जाता, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी सेह पर चल रहा था। वहीं पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए अब तक 2 सीओ, 3 थाना अध्यक्ष, 2 चौकी इंचार्ज सहित लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो वहीं आबकारी विभाग के 7 अधिकारी कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर लगातार प्रदेश में इस तरीके के मामले दिन पर दिन सामने आते हैं, लेकिन कोई विशेष कठोर कार्रवाई न होने के कारण शराब कारोबारी फल फूल रहे हैं और लगातार शराब के कारोबार जो है दिन दुगने रात चौगने नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरीके से जवा में जो शराब कांड हुआ है, 2 बार अब तक शराब कांड हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? और जवा में हुए शराब कांड का एक्शन लिया गया है, लेकिन हर बार लगातार कोई कांड हो जाता है, उसके बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। सुमित, आपका रुख हम करना चाहेंगे। शराब नष्ट क्यों नहीं की गई? शराब को नहर किनारे किसने फेंका? किसके इशारे पर ये काला कारोबार फल फूल रहा था? ये तमाम वो सवाल हैं, ये पहेली वो है जो अभी भी अनसुलझी है। देखिए, इस पूरे मामले में जब शुरुआत से ही न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले में कवरेज कर रही है। मैं अपर्णा आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रशासन ने, जब ये कांड हुआ उसके बाद ये देखा गया था कि लोकल स्तर पर प्रशासन की, थाने की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही इसमें नजर आई थी, जिसमें शासन द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। आबकारी के तमाम आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को अब तक निलंबित किया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। वहीं जो स्थानीय जो ठेके थे, जो सीज किए गए थे, उनको जिला प्रशासन द्वारा जमीनों बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। सुमित और प्रशांत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई तो की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफिया विपिन चौधरी और ऋषि पर अब तक 13 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और अब तक 34 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें आरोपी ऋषि का बेटा और पिता भी शामिल है। साथ ही माफिया की संपत्ति पर भी पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। 50,000 का इनामी ऋषि अब तक फरार है। डीआईजी दीपक कुमार के मुताबिक जल्द ही सभी शराब माफिया सलाखों के पीछे होंगे। अब तक शराब कांड में 2 सीओ, 3 थाना अध्यक्ष, 2 चौकी इंचार्ज और आधा दर्जन सिपाहियों पर कार्रवाई हो चुकी है। 13 से ज़्यादा एफआईआर, 13 से ज़्यादा एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है और इसके अलावा पुलिस ने 36 से ज़्यादा एक्यूज़ को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। शराब के इस अवैध कारोबार से जुड़े हुए 36 से ज़्यादा लोग, मोर देन 36 जो एक्यूज थे, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें कि 50,000 से के इनामिया तक लोगों को हम लोगों ने तत्काल गिरफ्तार किया। और अब खबर मथुरा से, जहां एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। शराब माफिया से 60 गांठ पर यह कार्रवाई की गई है। एसआई शिव कुमार शर्मा, एसआई अर्जुन राठी को निलंबित किया गया है। सिपाही रवि, गजेंद्र, युवराज भी निलंबित किए गए हैं। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, पुलिस दबिश दे रही है। मथुरा में पुलिस ने बरसाना कस्बे में छापा मारकर एक अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 6 फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। पुलिस ने शराब बनाने और पैकिंग का सामान भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि शराब का गोरख धंधा स्थानीय बीजेपी नेता राधाचरण फौजी के संरक्षण में चल रहा था।
फिलहाल राधाचरण फौजी फरार है, जबकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से एक कार समेत पैकिंग का भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटी व जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद मथुरा के थाना बरसाना में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर कल एक मिलावटी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कपिल ठाकुर, कन्हैया, बांके बिहारी व विनोद कुमार। मथुरा में यमुना किनारे उस समय हड़कंप मच गया जब अंतिम संस्कार करने आए कुछ लोगों को एक साधु का शव तैरते हुए दिखाई दिया। लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नदी से निकालकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साधु की शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम वहाँ दाह संस्कार कर रहे थे अपनी ताई जी का तो वहाँ पर हमारे कुछ लोग यमुना में स्नान कर रहे थे तो वहाँ पर देखा गया तो एक लाश बहकी आ रही है। सर दिखा, पैर दिखे, इसलिए फिर हमारे कुछ लोगों ने कहा था कि 100 नंबर फ़ोन किया, 100 नंबर पुलिस को बुला करके फिर इसलिए सूचित किया ये संत महात्मा हैं और तो ये यमुना महारानी है, ऐसा पानी दूषित नहीं होना चाहिए। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का मामला, बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को गिरफ्तार किया गया है। 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। दिल्ली के एक होटल से तीनों गिरफ्तार किए गए हैं। हिस्ट्री शीटर को पुलिस हिरासत से छुड़ाया गया था। तो बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताइए यहाँ पर हिस्ट्री शीटर वहां पहुंच गया था। आरोप था कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उसे वहां से भगा दिया है। तो शाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाम, क्या जानकारी है? तो बता दें कि जो बीजेपी नेता नारायण सिंह थे और उनके 2 साथी हैं, इनको पुलिस ने दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि घटना के बाद जब इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया तो इसके बाद ये फरार हो गए थे। एक अपराधी है मनोज सिंह नाम का, जिसके ऊपर 27 मुकदमे दर्ज थे और नारायण सिंह भदौरिया जो है उनके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए आया था। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने वहां पर दबिश दे करके नारायण की पार्टी से मनोज को उठा लिया और इसके बाद मनोज और उसके तमाम साथियों ने पुलिस पार्टी को घेर करके जमकर उपद्रव किया और वहां से मनोज को भगा दिया। जिसके बाद तमाम वीडियो वायरल हुए और इन वीडियो के आधार पर जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की और अपराधी को भगाने का प्रयास किया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने एक गिरफ्तारी की थी और पुलिस के ऊपर लगातार इस बात का दबाव था कि बाकी जो आरोपी हैं, इस मामले में 19 आरोपी बनाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी का दबाव था और पुलिस बीजेपी नेता होने की वजह से प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि कहा जा रहा था सत्ताधारी दल से होने की वजह से नारायण सिंह के ऊपर पुलिस हाथ नहीं डाल रही। लेकिन पुलिस ने आज इसको दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है और इन तीनों को लेकर के पुलिस कानपुर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बदायूं के लक्ष्मण नगला गांव में जानवरों को भगाने वाले हथगोले के फटने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चे जब खेत जा रहे थे तभी उनकी हथगोले पर नजर पड़ी और उन्होंने उसे उठा लिया। इसी दौरान हथगोला फट गया। दोनों घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ललितपुर में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। यहां के नाराहट इलाके में रीछपुरा की टोरिया में जमकर अवैध खनन हुआ। यहां पर दिन रात जेसीबी डंपर और ट्रैक्टर खनन कार्य में जुटे हुए हैं, जिसके चलते पहाड़ी एक गहरे तालाब में बदल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत भी है, लेकिन जिला प्रशासन अब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश जख्मी हो गया। वहीं 3 बदमाश मौके से फरार हो गए थे। इनमें कॉम्बिंग के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक फरार बदमाश की तलाश जारी है। पुलिस को इनके पास से लूटी हुई कार और तमंचा बरामद हुआ है। ये चेकिंग के बैरियर को देखे तो इन्होंने बैरियर को धक्का मारते हुए, बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़े। आगे से पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की। घेराबंदी के पश्चात ये पुलिस पार्टी को आता देखकर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर की। पुलिस पार्टी में काउंटर एक्सचेंज में मोहम्मद असलम नामक एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागे। लगातार काउंटिंग की गई। 2 बदमाश और गिरफ्तार हुए हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक शातिर अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 1 किलो अफीम भी बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी अजीम आसपास के जिलों में लंबे समय से अफीम की सप्लाई कर रहा था। कटरा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसी क्रम में कल एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जब तिलहर थाना क्षेत्र का निवासी, कस्बा तिलहर का निवासी है
नजीम नाम है इसका, इसके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम शुद्ध अफीम की बरामदगी हुई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।